कायरा साहब, ये क्या वजह है कि आपके हवाले से तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग के हवाले से ये तासुर हमेशा पुख्ता रहा है कि कारोबारी बिरादरी उस पर बहुत ज़्यादा एतमाद करती है और मेजर पार्टनर भी वही है। तो इसके बावजूद गुज़श्ता 2 महीने में कारोबारी तबका, माशी और मालियाती जो इदारे हैं वो क्यों एतमाद नहीं कर रहे? ये मुसलसल तनज़ुली का शिकार मईशत क्यों है और डॉलर काबू नहीं आ रहा और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मुस्तहकम नहीं हो रही? तो इसकी कोई वजह ज़ाहिर है कैबिनेट में भी डिस्कस हुई होगी, तो ज़रा हमें बताएं, कुछ आवाम को ब्रीफ करें। शुक्रिया आरिफ साहब। मैं तो हमेशा इस बात का दाई रहा हूँ कि कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वो अनपॉपुलर हो जाए। कोई गवर्नमेंट आवाम को नाराज नहीं करना चाहती। यकीनन सबकी ख्वाहिश होती है कि हम लोगों को रिलीफ दे सके। हाँ, पॉलिसियां गलत बन जाएं जिससे मुल्क का नुकसान, और कोई गद्दार भी नहीं होता। ये गद्दार सर्टिफिकेट बांटने का बहुत रिवाज है हमारे यहाँ। कोई मुल्क का सियासतदान गद्दार नहीं होता। यानी गद्दार वो हो सकता है जिसका नियतन इरादा मुल्क को नुकसान पहुंचाने का हो। नहीं ख्याल कोई सियासतदान ऐसा है या था। हाँ, ये जरूर है कि सियासतदानों या हुक्मरानों, हमारे यहाँ सिर्फ सियासतदानों की हुकूमतें नहीं रही, सिर्फ हुक्मरानों के फैसलों की बदौलत अगर मुल्क के नुकसान हुए, जो बहुत हुए, आज हम जहाँ खड़े हैं वो उन गलत फैसलों की बदौलत ही हुए। तो वो बदनीयती के साथ नहीं थे, इस नीयत के साथ फैसले नहीं हुए थे कि वो मुल्क का नुकसान के लिए हों। ये ब्लेम गेम हम चलाते रहते हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन पिछली गवर्नमेंट में भी हमारा व्यू ये था कि जितने ये बड़े दावे कर चुके हैं वो दावे इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। लिहाजा हमें इमरान खान साहब के यू टर्न्स पे एतराज था, हमें उनके गलत फैसलों पे एतराज था, उनके गलत ख्वाब दिखाने पे एतराज था और उनके फेलियर्स पे। हमने ये कहा था कि आपकी पॉलिसीज की बदौलत आज मुल्क जहाँ खड़ा है। और आप देख लें कि अगर हमने 60 रुपए तेल बढ़ाया, क्योंकि बहुत बड़ा बम है, यकीनन बम है, कोई दूसरी राय नहीं, एक बहुत मुश्किल, बल्कि एक हद तक ये कहिए बुरा फैसला है। लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है? हुआ ये है कि वो 104-105 डॉलर पे जब बैरल तेल गया तो ये डिफरेंस आ गया। अब 120 भी क्रॉस कर चुका है। अनफॉर्चुनेटली आलमी हालात की वजह से, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में तेल की मंडी में कीमतें बढ़ती जा रही है और हमारे पास पहले ही स्पेस नहीं है। यानी पहले कीमतें इसलिए बढ़ाई गई कि गवर्नमेंट के पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में, क्योंकि जो गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट गई उन्होंने तेल की कीमतें टाइम पे बढ़ाई नहीं, रादर जाते हुए 10 रुपए लीटर का एक वो रिलीफ के नाम पे एक बम छोड़ गए जो फटा। और उसके बाद यकीनन पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत सारे कायरा साहब ये जो आपका मौक़िफ़ है, अगर इसको हम तस्लीम भी कर लें, पिछली हुकूमत ने ये किया, लेकिन एक बुनियादी मसला ये है कि हालात मईशत के हमारे सामने हैं, रिज़र्व्स भी हमारे सामने हैं और हमें भी ये समझ आती है कि IMF के प्रोग्राम में हम चले जाएं, ये बहुत आसानी हो जाएगी। मुश्किल फ़ैसले आपने काफ़ी हद तक कर लिए हैं। अब IMF चाहता क्या है, उसकी मज़ीद शराइत क्या हैं, ये इसमें क्या अमर माने है कि इतना डिले हो रहा है ये रिव्यू प्रोग्राम आने में? देखिए जी, IMF का, मैं भी कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन IMF का मैं एक गुजारिश करूँ, IMF हमें तो नहीं कहता कि मेरे पास आओ पैसे ले लो आके, ना वो हमें मजबूर करता है। IMF के पास तो हम ही जाते हैं, हमारे जैसे ममालिक जाते हैं जो हालात का शिकार होते हैं, और फिर IMF हमसे कोई मुनाफा कमाने वाला इदारा नहीं है। ये हमें पहले समझना चाहिए। हाँ, वो हमें ना मुनाफे पे पैसे ही देता है, लेकिन बड़े सब्सिडाइज रेटों पे। हाँ, वो आपको कहता क्या है? वो चाहता हमसे ये है कि इस वक्त आपकी आमदन और आपके अखराजात में जो फर्क है उसको ब्रिज करे, उसको कम करे। अब हमारे पास क्या है? अगर हमारा फर्ज करे हमारा खर्चा 1 अरब, फर्ज करे 10,000 अरब का है, आमदन हमारी 6,000 अरब है, 4,000 अरब का डिफरेंस है। वो कहते हैं अच्छा 4,000 अरब में आपकी बहुत सारी सब्सिडियां भी हैं, आपने बिजली भी महंगी नहीं करनी, आपने सब्सिडियां भी बहाल रखनी है, तेल भी तबका पूरे उसके ऊपर लोड नहीं कर रहे, लेकिन एक काम तो करो, कर्जा भी इसमें से निकाल दो जो आपने अदा करना है। फिर भी जो 1,000 अरब का डिफरेंस है फर्ज करें, तो वो कहते हैं कम से कम आज जो आपका जारी खर्चा है, जारी खर्चा और जारी आमदन, आज के दिन की आमदन, आज के दिन का खर्चा, इसको तो कम से कम बराबर कर लो। जब हम उसको करने चलते हैं तो फिर और आवाम पे नया बोझ डालना पड़ता है,
फिर भी कई सारे टैक्सेस में इजाफे करने पड़ते हैं, यूटिलिटीज में इजाफे करने पड़ते हैं, जो गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं है। इसी तरह डॉलर की किल्लत है। अब डॉलर की किल्लत का एक तरीका यह है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती जा रही है, इंपोर्ट। अब इंपोर्ट बिल हमारा कोई 80 अरब के करीब पहुंच गया है, 74-75 अरब तो था 74 दिन पहले। जी 74 है, 76 रहेगा ये साल क्लोज होने में। मिफ्ता साहब कह रहे हैं 76 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा जी। तो 76 बिलियन, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 30 के लगभग होगा। सो जो 40 अरब का, और उसमें भी फर्ज करें 30 अरब फर्दर अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानी का निकालते तो 10 अरब डॉलर का एक गैप है। उसको ब्रिज करने के लिए या तो हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, या हम कर्जे लेंगे, या हम अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करेंगे, और उसमें जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो कम हो ताकि डॉलर के खर्चे कम हो जाए। उसके लिए इंपोर्ट के ऊपर भी कदगरें लगाई गई है, यूटिलिटीज को भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, कौम से भी गुजारिश की गई है कि आप भी हमें सपोर्ट करें। और तीसरी आखिरी गुजारिश यह है कि ये सारे फैसले, इन फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है। कई इकोनॉमिस्ट हैं जिनका व्यू है कि जी गवर्नमेंट अच्छे फैसले किए हैं, कई वो भी बड़े नामवर लोग हैं, उनका व्यू यह है कि नहीं, ये फैसले इस तरह नहीं, अगर इस तरह हो तो ज्यादा बेहतर है। तरफ वो फैसले करेंगे तो भी मोतरज, वो भी एतराज करने वाले लोग मौजूद होंगे कि ये फैसले अच्छे नहीं है, इनको इन्हें एक सेट ऑफ डिसीजन है ना, एक है बी, कुछ ए डिसीजन करना चाहते हैं, को बी डिसीजन करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी जजमेंट में कुछ फैसले करने हैं। अब हमारा प्रॉब्लम ये हुआ पड़ा है इस वक्त कि सिर्फ हमारे यहाँ क्रंच नहीं आया, पूरी दुनिया में क्रंच आया हुआ है। ऊपर से हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रही, शदीद रही। कारा साहब, उसके कारी साहब गुजारिश ये है, कता गुलामी माफ़, ये तमाम दलाइल जो अब इस वक्त आप या आपके दोस्त साथी दे रहे हैं, मौजूदा हुक्मरान दे रहे हैं, ये सारे दलाइल जब तहरीक इंसाफ वाले देते थे तो आप कहते थे कि नहीं ये गलत है, वो ये कहते थे कि जनाब ये आलमी एक मसला है। वो कहते थे कि हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, हमारी आमदनी कम है, उसको हमने इस गैप को फिल करना है। वो कहते हैं कि हम पर IMF का दबाव है, आप ये नहीं मानते थे। अब आप उसी जगह पे खड़े हुए हैं, तो ये दलाइल जो हैं मुझे तो शायद मुतमईन आप कर लें, लेकिन आम आदमी जिसकी आमदनी यकदम कम हो गई है, रुपया डीवैल्यू होने की वजह से 60 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफे से, आप पीपल्स पार्टी का हमेशा ये दावा रहा है और उसका एक किरदार भी रहा है कि वो अवाम की बात करती है और अवाम के फ़ायदे के बारे में सोचती है, बाकी बिज़नेस क्लास दूसरों को वो पीछे छोड़ देती है। इस वक्त अवाम जिन मुश्किलात का शिकार हैं उनको रिलीफ़ कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्या एक 25,000 रुपये 30,000 रुपये माहाना कमाने वाला शख्स मौजूदा महंगाई का मुकाबले करने की पोजीशन में है? वो खाना खाएगा 2 वक्त का या 1 वक्त का रूखी सीखी, या बच्चों को तालीम भी दे पाएगा, इलाज भी कर पाएगा, और बाकी मुश्किलात भी उसकी कहाँ से दूर होंगी? इरशाद आरिफ साहब बिल्कुल दुरुस्त है, कोई सूरत नहीं है 25,000 रुपये में, छोड़िए 30,000 रुपये में भी। अगर आप मुझे कहें कि मैं किसी गरीब से गरीब घर का बजट बना के भी दे दूं तो ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ अगर उसने तनख्वाह पे गुजारा करना है और उसका एडिशनल सोर्स और कोई नहीं है तो ये गुजारा पता नहीं वो बेचारे कैसे कर रहे हैं। सही है, उनका जो पेट पालने वाला है और वो सब्र से चल रहे हैं, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक ताल्लुक यह है कि PTI वाले भी कहते थे, हम भी कह रहे हैं, वही आर्गूमेंट हमारा भी है। अर्ज यह है कि एक तो हम IMF की शराइत कौम के सामने रख रहे हैं, हम कुछ छुपा के बातें नहीं कर रहे। दूसरी बात कि हमने नहीं कहा कि हम टैक्स खत्म कर देंगे और हम लोगों को रिलीफ देंगे। हमने ये कहा था कि गवर्नमेंट के फैसले गलत हैं, इसलिए कि अगर टाइमली जूं तेल की कीमतें बढ़ रही थी, अगर ग्रेजुअली आप वो कीमतें बढ़ाते चले जाते थोड़ी थोड़ी, तो लोगों को एकदम ये शॉक वेव के तौर पर ना लेना पड़ता और एडजस्टेबिलिटी होती चली जाती। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारे दावे नहीं थे, और उसके बाद आलमी हालात में फैसले और मुश्किल करने पड़े हैं।